तो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन है ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ 20 टर्न्स एंड कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर. द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल थीटा with the direction of the uniform horizontal magnetic field of 0.8 Tesla. If the torque experienced by the coil is 0.96 Newton meter, then find the value of theta. तो थीटा बताओ कैलकुलेट करके कितना होगा. ये बोल रहा है कि एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगा, और टॉर्क कितना लगा वो भी आपको दे रखा है और बाकी चीज़ें भी दे रखी है. एक बार नोट कर लेते हैं क्या क्या दे रखा है. जैसे इसने दिया है ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर. स्क्वायर कॉइल की साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर. तो साइड दे रखी हो तो एरिया इजीली पता किया जा सकता है. स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर के बराबर होता है. ठीक है, चलो आगे देखेंगे इसको. नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे हैं 20. कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर. तो करंट कितना है, 12 एम्पियर के बराबर है. और इसके अंदर आपको बोला गया आगे कि इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से इसका एरिया वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है. कॉइल का जो नॉर्मल है, मतलब कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर जो आप लाइन ड्रॉ करते हो उसको नॉर्मल बोलते हैं, और जो नॉर्मल की डायरेक्शन होती है वही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मानी जाती है. तो यहाँ पे नॉर्मल जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे थीटा एंगल पे है, ऐसा बोला गया है यहाँ पे. तो इसका मतलब ये थीटा एंगल पे रखी हुई है कॉइल, और इसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है वो आपको दिया हुआ है 0.96 न्यूटन मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे 0.8 टेस्ला. ये सारी कंडीशंस आपको दे रखी है. तो बता रहा है कि थीटा कितना रहा होगा, कितने एंगल पे इसको रखा गया होगा. तो बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है. सारा डेटा देख के आपको आपके दिमाग में एक ही फॉर्मूला आ रहा होगा, NIAB साइन थीटा. तो इसमें थीटा पूछा है आपको, तो साइन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं टो अपॉन NI. एरिया को मैं L स्क्वायर लिख देता हूँ क्योंकि स्क्वायर कॉइल है, उसकी साइड दे ही रखी है. एरिया आप इजीली पता कर सकते हो साइड स्क्वायर करके. टॉर्क की वैल्यू 0.96 है, डिवाइडेड बाई n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 20. करंट कितना है 12. साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर को क्या मैं 0.1 मीटर लिख सकता हूँ, बोलो. तो 0.1 का स्क्वायर कर दिया इनटू b कितना है 0.8 के बराबर है. ये किसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे सॉल्व करने पे, साइन थीटा. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे साइन थीटा निकालोगे तो ये कैंसिल होके 1/2 बनेगा. तो थीटा कितना आएगा बोलो. तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा बोलो 30 डिग्री होता है. यानी कि जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल पे रखी गई है. क्लियर है क्या एकदम. तो क्वेश्चन क्या है, a rectangular loop of wire of size 2.5 centimeter into 4 centimeter carries a steady current of 1 ampere. A straight wire carrying 2 ampere current is kept near the loop as shown in figure. ये दिखा रखा है पूरा. If the loop and the wire are coplanar, ये दोनों एक ही प्लेन में है, तो आपको फाइंड करना है torque acting on the loop and the magnitude and direction of the force on the लूप ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर. दो चीजें कैलकुलेट करेंगे, एक तो ये जो लूप है इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, और दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी है, इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा. दो चीजें कैलकुलेट करके बताएंगे. ठीक है जी. वायर में करंट कितना है 2 एम्पियर, और इसके जस्ट पास में कितनी दूरी पे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है, जिसकी ये वाली साइड आपको 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है, ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर दे रखी है. करंट कितना है इसके अंदर 1 एम्पियर. ठीक है, ये वाला सिचुएशन है. पहले हम बात करते हैं कि ये जो लूप है इसके ऊपर फोर्स या टॉर्क लगेगा क्यों, क्या रीजन है उसका. तो ये जो वायर है ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने चारों तरफ, और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये लूप रखा हुआ होगा, तो इसके ऊपर फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा. अब कितना लगेगा वो तो हम कैलकुलेट करके देखेंगे. फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, या टॉर्क लगेगा नहीं लगेगा, वो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा. तो हमने देखा कि जैसे इस वायर में करंट फ्लो किया गया, इसने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया. इस वायर की वजह से इधर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट की डायरेक्शन में थंब को करो तो फिंगर्स देखो इधर इनवर्ट जा रही है. इसका मतलब इस रीजन में हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कौन सी डायरेक्शन में कंसिडर करना है, हमको इनवर्ट डायरेक्शन में कंसिडर करना है. थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा तो फिंगर्स इनवर्ट जा रही हैं. इनवर्ट जाने का मतलब है इधर हर पॉइंट के ऊपर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे हर जगह
जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कौन सी डायरेक्शन में है, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसके लेफ्ट साइड में, वायर के लेफ्ट साइड में अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा और इधर वाले रीजन में इनवर्ड होगा, राइट एंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब एक चीज और बताओ कि ये वाला जो पोर्शन है इसको कुछ नाम दे देते हैं लूप को, जैसे इसका नाम रख देते हैं PQRS, ये एक लूप है। तो ये वाला जो पोर्शन है QR और ये वाला जो पोर्शन है PS, ठीक है, इन दोनों की लेंथ बराबर है और इन दोनों को जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इस वायर की वजह से वो भी बराबर होगा, क्योंकि इस वाले वायर से ये बराबर डिस्टेंस पे हैं दोनों वायर्स, है ना, ये वाला वायर और ये वाला वायर। सिर्फ इतने इतने पोर्शन की बात हो रही है, QR और PS। तो अगर इन दोनों पोर्शन में करंट भी सेम है, क्योंकि करंट तो इस लूप में जो भी फ्लो होगा वो सेम ही रहेगा, तो अगर इन दोनों पोर्शंस के अंदर QR और PS के अंदर अगर करंट भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम मिल रहा है इनको, इनकी लेंथ भी सेम है, तो इनके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कौन से फॉर्मूले से बता सकते हो मैग्नेटिक फोर्स को, F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो करंट सेम है इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में करंट सेम है, L मतलब लेंथ, लेंथ भी सेम है दोनों पोर्शंस की, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इसको मिलेगा दोनों पोर्शंस को वो सेम ही रहेगा, क्योंकि वायर से ये बराबर डिस्टेंस पे है। और साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है थीटा। यहाँ पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड, है ना, हर जगह, यहाँ पे इनवर्ड, यहाँ पे इनवर्ड, यहाँ पे हर जगह इनवर्ड। तो इस वाले पोर्शन को जो मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है, करंट इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। नीचे वाले पोर्शन को देखोगे तो करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो यहाँ पे भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो सारी चीजें ही सेम हो गई ना, तो फोर्स सेम लगेगा। कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। इन दोनों पोर्शन में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वाले पोर्शन में करंट इधर जा रहा है, इस वाले पोर्शन में करंट इधर जा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है कि फर्स्ट फिंगर को अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट किया जाए, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट किया जाए, तो थंब आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो इस वाले वायर के लिए देखो, इस वाले वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड डायरेक्शन में, क्रॉस का मतलब क्या है, इनवर्ड, तो फर्स्ट फिंगर को इनवर्ड पॉइंट कर लिया, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर लिया, तो थंब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। यानी कि इस वाले पोर्शन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। और इस वाले पोर्शन पे तो इसमें करंट की डायरेक्शन इधर है, तो फर्स्ट फिंगर इनवर्ड, करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को रखना है तो हाथ को घुमा के इधर ले आओ, है ना, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए और करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर होनी चाहिए, तो थंब किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्या दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स कितना लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, 0, जितना इधर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, तो दोनों आपस में कैंसिल। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो ना तो ये ऊपर जाएगा लूप ना नीचे जाएगा, क्योंकि टोटल फोर्स 0 हो गया। लेकिन इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को देखा जाए तो इनके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो अलग अलग होगा। इन दोनों पोर्शंस पे मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगेगा, तो देखो इस वाले वायर को देखो ध्यान से, इसमें करंट ऊपर जा रहा है और ये पहले इस वायर के पास में रखा हुआ है, कितनी सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। हमने पढ़ा था कि दो पैरेलल वायर्स के बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है और उनकी यूनिट लेंथ पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू, याद करो, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ये यूनिट लेंथ पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला है। लेकिन अगर L लेंथ पे लगने वाला टोटल फोर्स कैलकुलेट करना हो किसी भी वायर पे, दो वायर्स पैरेलल रखे हुए हैं, तो उनमें से किसी एक वायर की 1 मीटर लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। लेकिन उनमें से किसी एक वायर की L लेंथ पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना हो तो क्या करोगे, L से मल्टीप्लाई कर दोगे उसको। तो अगर टोटल फोर्स मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं इसको लेंथ ऑफ द वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो भी वायर की लेंथ होगी उससे इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये दो पैरेलल वायर्स हैं और मुझे इस वायर की L लेंथ पे लगने वाला फोर्स सपोज करो कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये वाला जो वायर है ना ये इसके पास में रखा है और ये वाला जो वायर है दूसरे वाला, ये वाला
ये देखो थोड़ा दूर रखा हुआ है, पहले वाले इस वायर से दूर है, ये इस वाले वायर से, तो इस पे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये वायर के ज़्यादा पास है। आर अगर कम होता है तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी ना, तो इस वाले वायर पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, इस वाले वायर पे कंपेरेटिवली कम फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन इस वाले वायर पे ज़्यादा फोर्स लगा, इस वाले वायर पे कम फोर्स लगा। रीज़न क्या है उसका ये बताओ? क्योंकि ये वायर क्या है, इससे दूर है, इसलिए कम फोर्स लगेगा उस पर। कितना लगेगा वो अभी हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं इस पी क्यू पोर्शन पे जो फोर्स लगेगा उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो इस फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। एफ पी क्यू निकाल रहे हैं हम। पी क्यू पोर्शन पे कितना फोर्स लगा, ये वाला पोर्शन, म्यू नॉट की वैल्यू लिखो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ I1 I2, इसमें 2 एम्पियर करंट है, इसमें 1 एम्पियर करंट है, तो 2 इंटू 1। लेंथ ऑफ द वायर जिस पे फोर्स कैलकुलेट करना है कितनी है, 4 सेंटीमीटर। 4 इंटू 10⁻⁻2 लिखना पड़ेगा मीटर में चेंज करने के लिए, डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2 पाई। आर का मतलब क्या है, डिस्टेंस है ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर, कितना 10⁻⁻2। तो एफ पी क्यू कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो ये देखो 2 पाई इंटू 2, 4 पाई बन जाएगा, वो इसको कैंसिल कर देगा, तो 2 इंटू 4 यानी कि 8 इंटू 10 की पावर, ये 10⁻⁻2 कैंसिल, तो -7 न्यूटन। तो ये आ गया पी क्यू वाले पोर्शन पे लगने वाला फोर्स, एफ पी क्यू आ गया भाई अपने पास। आया समझ में? इसी तरीके से आप इसी फॉर्मूले को यूज करके इस वाले पोर्शन पे लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर लो। ये कितना आएगा देखते हैं अभी। जो आर एस पोर्शन है उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो फॉर्मूला यही लगाना है, म्यू नॉट की वैल्यू वही 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। I1 कितना है 2 एम्पियर और I2 कितना है 1 एम्पियर। करंट तो वही है, इस पूरे लूप में करंट 1 एम्पियर ही है, ठीक है। अच्छा लेंथ कितनी लेनी है, तो लेंथ इसकी भी 4 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 10⁻⁻2। और डिस्टेंस ये 2 पाई इंटू डिस्टेंस आर क्या पुट करोगे, तो ये कितना है, ये 2.5 है और ये कितना है 2, तो इस वाले वायर और इस वाले वायर के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 4.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये आएगा कुछ, तो 2 पाई से ये कैंसिल करोगे तो 16/4.5 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, ऐसा कुछ आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 3.55 के आसपास कुछ आना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली मैं लिख रहा हूँ इसको, तो ये इतना आएगा लगभग। तो अगर इस वाले वायर पे आपको फोर्स मिल गया और इस वाले वायर पे फोर्स मिल गया, तो आप टोटल फोर्स भी बता सकते हो कि कितना लग रहा होगा। अब टोटल फोर्स कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के हिसाब से ऐड करेंगे। तो इस वाले वायर पे किधर फोर्स लगेगा, तो हमने पढ़ा था अगर दो पैरेलल वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट हो तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका मतलब इस वाले वायर पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। एफ पी क्यू की डायरेक्शन ये होगी, इधर होगी। अगर ऐसे नहीं चेक करना चाहते तो वैसे कर लो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो थंब किधर गया इधर, तो फोर्स लगेगा इधर, है ना। इस वाले वायर पे किधर लगेगा, तो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देख लो, फर्स्ट फिंगर इनवर्ड, मिडिल फिंगर डाउनवर्ड, करंट के अलोंग लेनी है ना मिडिल फिंगर, तो थंब इधर जा रहा है, इसका मतलब इस वाले वायर पे फोर्स लगा इधर। एफ आर एस की डायरेक्शन ये है। इन दोनों पोर्शन पे जो फोर्स लगा था वो तो आपस में कैंसिल हो गया था, लेकिन इस वाले पोर्शन पे और इस वाले पोर्शन पे फोर्स अलग अलग है। फोर्स क्या है, दोनों पे अलग अलग है। अब फोर्स अलग अलग है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, जो नेट फोर्स है वो कितना लगेगा। तो नेट फोर्स के लिए हम लिख सकते हैं इन दोनों पोर्शन पे जो टोटल फोर्स है उसके लिए आपको ज्यादा में से कम वाला माइनस कर देना है, एफ पी क्यू में से माइनस कर दो एफ आर एस, कितना आएगा, दोनों को माइनस करोगे तो 8 इंटू 10⁻⁻7 माइनस 3.55 इंटू 10⁻⁻7। सॉल्व करोगे कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा अपना 4.45, अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा ये, ठीक है, इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। तो ये किसकी वैल्यू आ गई,
ये इस लूप के ऊपर लगने वाले टोटल फोर्स की वैल्यू आ गई। कौन सी डायरेक्शन में ये फोर्स आएगा, तो इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, एफ पी क्यू ज़्यादा है, तो इसकी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स आएगा। मतलब लूप थोड़ा सा इधर खिसकेगा इस फोर्स की वजह से, टोटल फोर्स इधर आ रहा है ना, तो लूप इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, ऊपर और नीचे फोर्स कैंसिल हो गए थे, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है उनमें से एक ज़्यादा है एक कम है, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर आएगा, तो ये इधर शिफ्ट होगा। ये आपका आंसर है। और टॉर्क पूछा जाए तो टॉर्क कितना लगेगा, तो ये जो लूप है इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है याद करो, टॉर्क इक्वल टू करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो कितना फोर्स लगेगा, एन आई ए बी साइन थीटा लगा दो, एन आई ए बी साइन थीटा। थीटा बताओ कितना है यहाँ पे, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड, और इस लूप का एरिया वेक्टर किधर होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो थीटा अगर 180 डिग्री पुट करोगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो साइन 180 कितना होता है, 0 होता है, आंसर 0 आएगा। इसका मतलब टॉर्क नहीं लगेगा इसके ऊपर। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई, लिख देते हैं एन आई ए बी साइन 180 डिग्री, और साइन 180 0 होता है, इसलिए टॉर्क की वैल्यू आ गई 0। कोई टॉर्क नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा लेकिन टॉर्क क्या रहेगा, 0। क्लियर एकदम।